हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि रेखाखंडों को कैसे मापा जाता है। अब रेखाखंड को मापने के दो तरीके होते हैं। पहला, देखकर तुलना करना और दूसरा, रूलर और डिवाइडर का इस्तेमाल। तो देखिए, पहले हम पहला तरीका देखते हैं। समझिए, आपको दो रेखाखंड दिए गए हैं ए बी और सी डी। अब आप बहुत ही साफ रूप से देखकर बता सकते हैं कि ए बी सी डी से बड़ा है। तो हमने अपना परिणाम लिख दिया कि ए बी सी डी से बड़ा है। परंतु कभी कभार यदि आपको ऐसा रेखाखंड दे दिए जाएं जिनमें आप देखकर ना अनुमान लगा पाए कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा, तो उस केस में हम लोग रूलर और डिवाइडर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, जैसे आपको दिए गए हैं रेखाखंड ए बी और डी ई, तो आप इन्हें कैसे मापें और कैसे बताएं कि कौन लंबा है और कौन छोटा। उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं रूलर का, इसे हम लोग रूलर बोलते हैं, और डिवाइडर का, इसे हम लोग बोलते हैं डिवाइडर। तो आप ध्यान दें कि जो आपका रूलर है वह 15 बराबर भागों में बटा हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 15 तक। हर एक भाग हमें 1 सेंटीमीटर दर्शाता है, यानी यह एक दर्शाता है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और इस प्रकार। अब आप अगर और गहराई से देखेंगे तो आप देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 छोटी छोटी रेखाएं हैं। यह 10 छोटी रेखाएं 10 मिलीमीटर को दर्शाती हैं, जो कि 1 सेंटीमीटर का उपभाग है। यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार हम इस रूलर को और इस डिवाइडर को इस्तेमाल करके अपनी रेखाखंडों को मापते हैं। तो सबसे पहले हम रूलर का जो चिन्ह है, जो 0 दर्शाता है, उसे अपनी रेखाखंड के एक अंतिम बिंदु पे रखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह अंतिम बिंदु जिसे हमने ए नाम दिया है वह 0 के एकदम ऊपर आ रहा है। फिर आप इस रूलर को सीधे एकदम इस रेखाखंड पे रखते हुए माप सकते हैं। परंतु क्योंकि हमारे रूलर के इतने छोटे छोटे उपभाग होते हैं, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम लोग डिवाइडर का इस्तेमाल करते हैं। डिवाइडर की 2 भुजाएं होती हैं, ये पहली भुजा और ये दूसरी भुजा। अब हम देखते हैं कि डिवाइडर से किस प्रकार हम एक रेखाखंड मापें। तो आप सबसे पहले डिवाइडर की जो नुकीली भुजा है उसको अपने रेखाखंड के एक अंतिम बिंदु पे रखें। जैसे कि हमारी रेखाखंड का एक अंतिम बिंदु जो कि हमने ए से मार्क करा है, हमने उसके ऊपर इस भुजा को रख लिया। फिर आप इस डिवाइडर को खोलेंगे और अंतिम भुजा को, जो हमारी रेखाखंड का दूसरा अंतिम बिंदु है, उसके ऊपर रखेंगे, कुछ इस प्रकार। आपको दिख ही रहा होगा कि एक अंतिम बिंदु है ए पर और एक अंतिम बिंदु और एक भुजा है बी पे, जो कि हमारे 2 अंतिम बिंदु हैं। फिर आप बिना इसकी चौड़ाई को कुछ भी फर्क पड़े हुए रूलर का इस्तेमाल करेंगे और जो नुकीला भाग है, यह वाला जो भाग है नुकीला वाला, उसे रूलर के 0 पे रखेंगे, यानी 0 जहाँ पे रूलर का माप हो रहा है, चिन्ह है, वहाँ पे रखेंगे और इस भुजा को यहाँ पे। तो हमने देखा कि इस वाली रेखाखंड की लंबाई है 6.5 सेंटीमीटर। अब हम सेम प्रोसेस दोहराएंगे और अपनी दूसरी रेखाखंड डीई को मापेंगे। जो नुकीली भुजा है उसे रखा एक अंतिम बिंदु पे और दूसरी भुजा रखी दूसरी अंतिम बिंदु पे, और फिर चौड़ाई बिना कुछ हिलाए हुए नुकीली भुजा रखी 0 पे और इसे माप लिया।
और इसकी लंबाई आ रही है 5 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर। यानी आप लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर और DE इज इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर। तो हमने देखा कि जो AB है वह DE से बड़ा है। तो इस प्रकार हमने रेखाखंडों को मापना सीखा। अब आप उसी प्रकार घर में बहुत सारे रेखाखंड बनाएं और उसको देखें कि पहले क्या आप देखकर उनकी तुलना कर सकते हैं, और अगर नहीं तो रूलर और डिवाइडर का इस्तेमाल करके उन रेखाखंडों की तुलना करें। धन्यवाद।